बात करेंगे और विश्लेषण करेंगे बिहार में बढ़ने वाले आपराधिक घटनाओं को लेकर के, क्योंकि बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव भी होना है। लेकिन विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार में एक के बाद एक जिस तरह से अपराध की घटनाएं हुई हैं, उससे लगता है कि बिहार में जंगल राज वापस से लौट आया है। इस पर विवाद भी चल रहा है, बहस भी चल रही है, लेकिन सवाल पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी उठ रही है, साथ ही डबल इंजन की सरकार पर भी उठ रहे हैं। सबसे पहले आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। ये दो तस्वीरें आपको दिखाएंगी कि बिहार में अपराधी मस्त और सुशासन पस्त नजर आ रहा है। ना तो बिहार में किसान सुरक्षित है और ना बिहार में व्यापारी सुरक्षित है, न बिहार में छात्र सुरक्षित है, न बिहार में महिला सुरक्षित है, न बिहार में वकील सुरक्षित हैं। तो इस तरह की घटनाएं लगातार एक के बाद एक बिहार में हुई हैं और इन आपराधिक घटनाओं ने सवाल उठा दिए हैं। क्या डेटा कह रहा है पिछले 3 दिनों में कितनी हत्याएं हुई हैं, पिछले 24 घंटों में कितनी हत्याएं हुई और 17 दिनों का आंकड़ा क्या कहता है, वो तमाम अपडेट भी आपको बताऊंगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि बिहार में क्या जंगल राज वापस से लौट आया है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस बात को लेकर के चर्चाएं शुरू होने लगी हैं कि बिहार सरकार, डबल इंजन की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार बिहार में किस तरीके से कानून व्यवस्था को चला रही है। तो इन दो तस्वीरों का, और इन तस्वीरें तो दो हैं लेकिन इसके पीछे सवाल काफी ज्यादा है, इनका विश्लेषण आज के इस वीडियो में करेंगे। खबर की शुरुआत करते हैं। बिहार में आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। एक के बाद एक कई आपराधिक घटनाएं, हत्या की वारदातें बिहार से सामने आई हैं। ताजा मामला सीतामढ़ी का है, जहां राघव प्रसाद नाम के किसान की सरेआम गला रेत करके हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार इस घटना को उस समय अंजाम दिया गया था जब राघव प्रसाद, जो एक किसान था, वो अपने खेतों में पानी देने जा रहे थे। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा, न व्यापारी सुरक्षित। खेम का हत्याकांड में आपने देखा कि एक व्यापारी को किस तरीके से बिहार में मारा जाता है, और आज हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से किसान को, जो अपने खेतों में पानी देने जा रहा हो, उसे सरेआम मार दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि बिहार में बीते 24 घंटे में हत्या की यह तीसरी वारदात थी। जी हां, 24 घंटे के अंदर इससे पहले भी 2 और हत्याएं हो चुकी थी। शनिवार को पटना में बीजेपी नेता की सरेआम गोली मार करके हत्या कर दी जाती है, जबकि ये वही दल है जिसके गठबंधन की सरकार बिहार में है। वहीं शनिवार को ही सीतामढ़ी में एक कारोबारी की सरेआम हत्या कर दी जाती है। जो असुरक्षित वाली लिस्ट मैंने आपको बताई थी, न व्यापारी, न किसान, न महिला, उसमें नेता भी शामिल कर दीजिए। ताजा मामला सीतामढ़ी का ही है। यहीं से ही 2 घटनाएं सामने आई हैं। यहां एक किसान की सरेआम हत्या कर दी गई। बीते 7 दिनों में हत्या की 17 घटनाएं बिहार में हो चुकी हैं और बिहार में अपराध थम नहीं रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि बिहार में अपराधी मस्त हैं और सुशासन पस्त नजर आ रहा है। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि बीते 7 दिनों में बिहार में हत्या की 17 से ज्यादा घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसमें पटना में मशहूर कारोबारी गोपाल खेमका के साथ ही सिवान में 3 लोगों की हत्या कर दी गई। पूर्णिया में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई। चुनाव से पहले बिहार में बढ़ रहे अपराध को लेकर के सियासत भी तेज हो गई है। विपक्षी दल कानून व्यवस्था को लेकर सरकार और प्रशासन को घेर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, जो सवाल जायज भी है। सरेआम हत्याएं और खुलेआम फायरिंग अब बिहार में आम सी घटना हो गई है। पुलिस और प्रशासन अपराधियों के आगे बेबस नजर आ रही है। अब पिछली कुछ घटनाएं हैं, उनका जिक्र भी करना जरूरी है। शनिवार को पटना में बीजेपी नेता की सरेआम गोली मार करके हत्या हो गई। शनिवार को ही सीतामढ़ी में कारोबारी की सरेआम हत्या हो गई। पटना के मशहूर कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या पहले ही आपको पता है। सिवान में 3 लोगों की हत्या है। पूर्णिया में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या, जो मैंने आपको बताया। अब ये हत्याएं आखिर हो क्यों रही है, इन कारणों का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। इनके क्या संभावित कारण हो सकते हैं? बढ़ते हौसले और पुलिस की बेबसी। जो अपराधी हैं, अपराधियों के बढ़ते हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वो अब सरेआम बिहार में हत्याएं करने लगे हैं और खुलेआम फायरिंग करने लगे हैं, जिससे पुलिस और प्रशासन उनके सामने बेबस नजर आ रहा है। अब इस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया और आरोप प्रत्यारोप भी बढ़ते जा रहे हैं। जी हां, बढ़ते अपराध को लेकर के बिहार में सियासत भी तेज हो गई है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने काफी सारे सवाल भी उठाए हैं। ये महत्वपूर्ण है कि राज्य के डिप्टी सीएम, जो कि भाजपा के नेता हैं विजय सिन्हा, ये भी बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। भाई, आप खुद डिप्टी सीएम हैं, आप सवाल किसके ऊपर उठा रहे हैं? उन्होंने सीधे तौर पर बिहार पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिहार पुलिस और प्रशासन की कमजोरी से ही अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने बालू माफिया, जमीन माफिया, शराब माफिया के गठजोड़ का भी जिक्र किया, जो अपराधियों के हौसलों को बढ़ावा दे रहा है। लेकिन यहां सवाल यह है कि अगर पुलिस प्रशासन पर सवाल उठ सकता है, तो प्रदेश को चलाने वाली सरकार के ऊपर सवाल क्यों नहीं उठ सकता है? बल्कि खुद डिप्टी सीएम की भूमिका के ऊपर क्यों नहीं सवाल उठ सकता है? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी इस पर हमला किया है।
तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में यह लिखा है कि इतने मर्डर हो रहे हैं, इतने मर्डर हो रहे हैं कि कोई गिन भी नहीं सकता। बिहार में इंसानों का जीवन कीड़ों मकोड़ों से भी सस्ता हो चुका है, यह तेजस्वी यादव का कहना है। उन्होंने पटना, गया, नालंदा और सीतामढ़ी में हुई हालिया हत्याओं का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार की यह विफलता ही है, यही दर्शाता है कि बिहार में अपराध एक गंभीर संकट बन चुका है। सार्वजनिक सुरक्षा पर भी यह बड़ा खतरा है। आम नागरिकों की जान और माल की सुरक्षा खतरे में है। सरेआम हत्याएं लोगों में डर का माहौल पैदा कर रही हैं। पुलिस प्रशासन पर सवाल जैसा डिप्टी सीएम ने उठाया वैसा हम भी उठाते हैं। पुलिस की कार्यप्रणाली और उसकी प्रभावशीलता यानी कि उसका इंपैक्ट कितना है बिहार पुलिस का, इस पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, खासकर जब डिप्टी सीएम जैसे उच्च पद पर बैठे नेता भी उनकी आलोचना कर रहे हों, यानी कि अपने ही राज्य की पुलिस और प्रशासन की आलोचना कर रहे हों। माफियाओं का गठजोड़, विजय सिन्हा के द्वारा बताए गए माफिया जिसमें बालू माफिया, जमीन माफिया, शराब माफिया के गठजोड़ की बात जब की जा रही है तो राज्य में संचालित अपराध की जड़ों को यह और गहरा करती है और दर्शाती है कि किस तरीके से जब अपराध में माफिया जो है उनका गठजोड़ होगा तो अपराध बढ़ेगा ही। अब चुनाव से पहले का माहौल, क्योंकि राज्य में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने हैं, संभवतः 2025 यानी कि इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। अब अपराध का ये मुद्दा राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ा हथियार भी बन गया है। विपक्षी दल सरकार को घेर रहे हैं और सरकार को इन आरोपों का जवाब देना पड़ रहा है, जिससे कि राजनीति भी इस पूरे मामले में तेज होती जा रही है। लेकिन राजनीति से इतर अगर देखें, बढ़ता क्राइम, जंगल राज जो लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल को लेकर के कहा जाता था, वही जंगल राज क्या इस समय नजर नहीं आता है? अब इससे न सिर्फ राजनीतिक असर पड़ता है बल्कि प्रदेश पर भी असर पड़ता है, निवेश और विकास पर असर पड़ता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट पर असर पड़ता है। जो राज्य में इन्वेस्टर्स आते हैं उन पर भी असर पड़ता है। बिगड़ती कानून व्यवस्था राज्य में इन्वेस्टमेंट और विकास की संभावनाओं को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि असुरक्षित माहौल में कोई भी उद्योगपति या फिर कोई भी व्यवसायी अपना व्यवसाय स्थापित नहीं करना चाहेगा या फिर पसंद ही नहीं करेगा। संक्षेप में अगर कहें तो बिहार में वर्तमान समय में गंभीर कानून व्यवस्था का संकट पैदा हो गया है, जिसने राजनीतिक गलियारों में भी तूफान ला दिया है। सरकार को इस चुनौती का सामना करने और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए तत्काल प्रभावशाली कदम उठाने की आवश्यकता है। और अगर ये कदम नहीं उठाए जाते तो इसी तरीके से क्या बिहार में क्राइम रेट बढ़ता जाएगा। बीच में कहा गया था कि बिहार में क्राइम रेट धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे ही क्राइम रेट एक बार फिर से क्यों बढ़ रहा है। न तो कोई व्यक्ति अपने घर में सुरक्षित, न कोई अपने संस्थान में सुरक्षित, न कोई सड़क पर चलते हुए सुरक्षित। तो आखिर बिहार में सार्वजनिक सुरक्षा है कहां, आम आदमी की सुरक्षा है कहां। और सोचिए जब व्यवसायी और नेता इनके ऊपर हमले हो रहे हैं, इनकी हत्याएं हो रही हैं, तो फिर एक आम आदमी की जीवन की कीमत बिहार में क्या होगी। गोपाल खेम का हत्याकांड, कारोबारी थे। रमाकांत यादव बालू कारोबारी थे, इनकी भी हत्या हुई। अजीत कुमार यादव स्कूल संचालक थे, इनकी भी हत्या हुई। कंकड़बाग इलाके में ताबड़तोड़ फायरिंग से दहशत मचाई गई। सिवान में जो 3 लोगों की हत्या हुई थी उनका क्या दोष रहा होगा। पूर्णिया में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या, जो मैंने आपको पहले बताया। नालंदा में किसान के धारदार हथियार से काटकर हत्या। 24 घंटे के अंदर 3 हत्याएं हो चुकी है साहब। युवती और किशोर की भी हत्या इसमें शामिल है। मुजफ्फरपुर में एक इंजीनियर मोहम्मद मुमताज की हत्या हो जाती है। लूटपाट के दौरान यह हत्या होती है और लूटपाट के दौरान चाकू से गोद करके उनकी हत्या कर दी जाती है। सीतामढ़ी के कारोबारी पुट्टू खान की हत्या होती है। यह स्थिति बिहार में कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती है और पुलिस इन घटनाओं पर अंकुश लगाने और अपराधियों को पकड़ने का दबाव पुलिस के ऊपर लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर पुलिस इन हत्या की घटनाओं पर अंकुश लगाने में कामयाब नहीं होती है तो सवाल आगे भी उठेंगे और जैसे जैसे चुनाव के नजदीक बिहार राज्य जाएगा वैसे वैसे ही चुनाव ये सवाल और गहरे होंगे, न सिर्फ पुलिस प्रशासन पर बल्कि सरकार के ऊपर भी, और सरकार को इन सवालों का जवाब भी देना होगा। तो ये था बिहार के अपराध का विश्लेषण, किस तरीके से बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं और पिछले 24 घंटों में 3 हत्याएं अगर हो रही हैं, 7 दिनों में 17 हत्याएं हो चुकी हैं, 12 दिनों में 30 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं, तो फिर ये डेटा आप गिनते चले जाइए। आगे ऐसी घटनाएं तब तक जारी रहेंगी जब तक बिहार सरकार, बिहार पुलिस और बिहार प्रशासन सख्त नहीं हो जाता, प्रभावशाली नहीं हो जाता। आज के तहलका एक्सक्लूसिव में इतना ही। आप बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।